नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे। 12 बजने ही वाले हैं और 12 बजे के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे आज की दो बड़ी हलचल की। पहली बड़ी हलचल जम्मू कश्मीर से, जहां आज उमर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जम्मू में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा रिजर्वेशन था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में लंबे वक्त से बवाल मचा हुआ है और सूत्र बता रहे हैं कि उमर सरकार रिजर्वेशन कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है, आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका स्वीकार की है और क्या कुछ कहा है आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे दो सहयोगी इन दो बड़ी खबरों पर ज्यादा जानकारियां आपको देंगे। पूरा अपडेट इन खबरों से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संजौली मस्जिद मामले की, जिस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका स्वीकार कर ली है और हाईकोर्ट का वक्फ बोर्ड को आदेश दिया गया है कि निचली 2 मंजिला छोड़कर बाकी ढांचा गिराना होगा। नीचे की 2 मंजिलें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। मार्च में मामले की अगली सुनवाई होनी है। निचली अदालत के फैसले को वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अवैध करार देते हुए मस्जिद गिराने का आदेश दिया था। इस पूरी की पूरी मस्जिद के ढांचे को अवैध करार देते हुए इस पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए निचली 2 मंजिलों को यथावत रखने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका स्वीकार की है। रिट पिटीशन वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर की गई थी इस पूरे मामले में और हाईकोर्ट ने वो याचिका स्वीकार की है। उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होनी थी और उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका को स्वीकार कर लिया। यानी कि जो कुछ भी वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में लिखा है उसके मद्देनजर सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी के लिए जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है, हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिया है निचली 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी ढांचा आपको गिराना होगा। 4 मंजिला ये मस्जिद है और ऐसे में निचली 2 मंजिलें उन्हें यथावत रखकर ऊपर की जो मंजिल है उसे गिराना होगा। मार्च में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। निचली 2 मंजिलों को उसी तरह रखा जाए जब तक इस पूरे मामले पर अगला आदेश नहीं आ जाता। निचली अदालत के फैसले को वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है संजौली मस्जिद मामले में। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये वही संजौली मस्जिद मामला है जिसको लेकर बीते साल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन देखा गया था। सड़कों पर मकामी लोग, कई हिंदू संगठनों के लोग उतर कर आए थे। प्रशासन और आम जनता आर पार नजर आई थी और संजौली की गलियों में जिस तरह से घमासान देखने को मिला वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा मौका था। इस तरह का आंदोलन, इस स्तर का विरोध स्थानीय लोगों के बीच और प्रशासन के बीच देखने को मिला था, इस तरह का गतिरोध। और ऐसे में अब संजौली मस्जिद मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका स्वीकार की है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिया है कि निचली 2 मंजिलें छोड़कर आपको बाकी का ढांचा गिराना होगा। नीचे की 2 मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मार्च के महीने में होनी है। चलिए सीधे आपको शिमला लिए चलते हैं। कपिल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। कपिल, ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि निचली अदालत के फैसले को एक तरह से बदलते हुए हाईकोर्ट ने ये सुनवाई की है और ऊपर की 2 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। निचली 2 मंजिलें एज इट इज रखी जाएं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इस बीच जो विवाद छिड़ा है और जो संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें तो जिस तरीके से जो ये ज़िला अदालत के फैसले को जो है वो चुनौती दी गई थी और अब जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसमें जो है आज सुनवाई हुई है। और इसमें जो बड़ा अपडेट ये है कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर जो है यथास्थिति बरकरार रखने के जो है आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम को नोटिस जारी किया गया है कि जो ये ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है इसकी जो यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, जबकि इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसको गिराने का जो पहले के आदेश थे, चाहे वो नगर निगम आयुक्त कोर्ट के हो या फिर जिला अदालत के, तो उसको बरकरार रखा है कोर्ट ने। और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने
ने ये जो है सुनवाई की है। इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। कहीं ना कहीं इसमें राहत भी यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड को या फिर मस्जिद जो कमेटी है उनको भी दिख रही है, क्योंकि पहले तो जो है पूरे ढांचे को जो है इसको अवैध बताया गया था और पूरे ढांचे को जो है गिराने के आदेश जो है दिए गए थे। लेकिन उसके बाद अब जो हम कह सकते हैं 2 मंजिलों पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश है। और बड़ी खबर ये भी है इसमें कि जो वक्फ बोर्ड है वो खुद तैयार है कि इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे खुद गिराने को वो तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब जो है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको गिराने का यहाँ पर जो है आदेश दिए गए हैं। जबकि कपिल, इससे ग्राउंड पहले ऑफ भी फर्स्ट इससे फ्लोर को पहले भी इसी तरह का एक निर्णय सामने आया था और कुछ समय पहले ये जो ऊपर की कुछ मंजिलें थी उन्हें बाकायदा गिराने का काम शुरू भी हो चुका था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे नहीं गिराया गया? देखिए, पहले जो ऊपर की 2 मंजिलें 5 मंजिला ये जो मस्जिद थी उसके 2 जो मंजिल है उसको गिरा गिरा दिया गया था। लेकिन अभी भी ये 3 मंजिला है और उसके ऊपर भी कुछ ढांचा जो बचा है जो अभी गिराया नहीं गया है। तो वो जो पूरा अब जो 2 मंजिलों को छोड़कर पूरा का पूरा हिस्सा है अब उसको गिराने के जो है वो आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। जबकि नीचे की 2 मंजिलें हैं उसको जो है यथास्थिति उसकी जो बरकरार रखने को लेकर अब जो हिंदू संगठन है वो भी कहीं ना कहीं जो है फैसले का जो इंतजार कर रहे थे कि वो तो ये डिमांड कर रहे थे कि पूरे की पूरे जो मस्जिद है उसका बिजली पानी का भी कनेक्शन काटा जाए, पूरा ढांचा गिराया जाए। लेकिन अब कोर्ट ने जो है वो फैसला सुनाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है 2 जो मंजिलें हैं उसमें कोई भी अब ना तो कोई बिजली पानी का कनेक्शन काटा बिल्कुल जा सकता है, कपिल, ना एक कोई सेकंड उसको मैं आपको सील यहाँ किया जा रोकना चाहूंगी। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक हैं मदन ठाकुर जी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। मदन ठाकुर जी, जिस तरह से ये हाईकोर्ट का निर्णय आया है और आप इस मस्जिद को लेकर आंदोलनरत हैं, क्या कहेंगे? मदन जी, मदन जी, आप तक मेरी आवाज मिल रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मदन जी? चलिए जुड़ने की दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि देवभूमि संघर्ष समिति कपिल लगातार आंदोलनरत है, डेरा लगाए हुए है और क्रमिक अनशन भी इन लोगों का जारी था। प्रशासन से नाराजगी भी थी, एक तरह से बड़े आंदोलन की चेतावनी देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा दी गई थी। लेकिन ये पूरा मामला लगातार विवादों में है, लगातार सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मामला जिसमें 40 बार से ज्यादा सुनवाइयां हुई। मदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सह संयोजक हैं देवभूमि संघर्ष समिति के। मदन ठाकुर जी, न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। और क्या कहेंगे जो हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जो निर्णय आया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा क्या कहा है हाईकोर्ट ने। देखिए, हम न्यायालय का पहले भी सम्मान करते थे, आगे भी करेंगे। न्यायालय ने कहा है कि जो पिछला आदेश था जिसमें 3 मंजिल को गिराने का आदेश था वो यथावत है, आज भी है। कोर्ट ने सीधी सी बात कही है। जो बात रही 2 मंजिल ना गिराने की जमीन स्तर और एक उसके ऊपर ऊपरली स्तर पे, तो उसके लिए इन्हें उसका प्रमाण देना होगा, जो कि इनके पास आज भी प्रमाण नहीं है। ये 9 मार्च के लिए गई, ये 6 महीने डिले हो सकता है। परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पूरे देश को बताना चाहूंगा, ये पूरी मस्जिद अवैध है, आज नहीं तो कल अवश्य टूटेगी। लेकिन मदन जी, यहां पर तो मांग ये की जा रही थी देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा कि इस पूरी की पूरी मस्जिद को तोड़ा जाए और शुरुआत यहां से हो कि बिजली पानी पूरी तरह से रोका जाए। उस मांग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इसको बचाने में अभी तक पूरी तरह से प्रयासरत है और सरकार चाहती है कि हम इस मस्जिद को ना टूटने दे। इसको रेगुलराइज करने का सरकार का कहीं ना कहीं पक्ष था, परंतु ये सारी चीजें आज नहीं तो कल ये बाध्य है, ये टूटेगी। और जो अवैध है वो हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे भारत से हटने की उम्मीद हम लोग लगाते हैं माननीय न्यायालय से। बिल्कुल मदन जी, लेकिन अब आपके आंदोलन का क्या? जिस तरह से आप लोग संजौली में आंदोलन कर रहे थे और उससे पहले भी एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि 9 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है, तब तक आपका क्या रोड मैप रहेगा इसको लेकर? देखिए, हम लोग जन जागरण का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं इन मुल्ला मौलवी के प्रति, इन जिहादियों के प्रति। तो हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदें ही नहीं, यहाँ पे जितने भी अवैध इन्होंने मदरसे खोल रखे हैं, क्योंकि मदरसों से कोई वैज्ञानिक नहीं निकलता, मदरसों से ये जिहादी निकलते हैं। तो जब तक ये बंद नहीं होगी हमारी लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। बिल्कुल मदन जी, आप ये बहुत कठोर रिमार्क यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरा मसला एक मस्जिद से शुरू हुआ था और सामाजिक सौहार्द तक जा पहुंचा है?
हम लोग पहले हम मानते थे कि भाईचारा बना रहे, परंतु आज इनकी हकीकत जब सामने आती है तो डर लगता है कि ये निहत्थे के कपड़े उतार उतार के धर्म पूछते हैं, डर लगता है कि ये डॉक्टर और इंजीनियर हर कहीं जाके फटते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश से ऐसी बीमारी, ऐसी कैंसर नुमा बीमारी को हटा देना चाहिए। लेकिन मदन जी, हर शुक्रवार को, हर जुम्मे के दिन संजौली में एक तनाव का माहौल हो जाता है, तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, उससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं संजौली वासियों को, लोगों को परेशान करता ही है मानसिक रूप से। देखिए, ये जो भी निर्णय रहेगा हम लोग आदर कर रहे हैं अभी भी, परंतु हमारी हमारे माताओं बहनों की जो हमें चिंता लगती है, मेरी बिटिया अगर मार्केट जाती है तो ये चिंता लगती है कि वो किस तरह से वापस आएगी, कौन उसको टेढ़ी आंख से देखता रहेगा। तो ये भले ही कोर्ट में निर्णय होगा, परंतु हमें अभी भी जागरूक रहना है। इसीलिए हम जागरूकता ला रहे हैं कि इन लोगों का हम लोग पूर्ण बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इन लोगों से किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, किसी भी प्रकार का व्यवहार इनके साथ ना करें, क्योंकि इन लोगों को सीधी सी बात है, आप जितना मर्जी इनके साथ सगे बन लीजिए, ये आपको ही डसेंगे। ठीक है मदन ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए और देवभूमि संघर्ष समिति का पक्ष जनता तक पहुंचाने के लिए। तो ये मदन ठाकुर जी थे, सह संयोजक देवभूमि संघर्ष समिति के, जिनका ये कहना है कि इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कोर्ट के निर्णय का फिलहाल ये सम्मान करते हैं। ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं जो गिराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, निचली 2 मंजिलों की स्थिति यथावत रखी जाएगी जब तक अगले मामले की अगली सुनवाई नहीं होती। ये बड़ा निर्णय हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया है। संजौली मस्जिद विवाद अब लगातार गहराता ही जा रहा है। उम्मीद ये की गई थी कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सौहार्द का मुद्दा बन चुका है। संजौली मस्जिद से शुरू हुआ ये विवाद मंडी तक भी जा पहुंचा था। इसके अलावा चंबा में भी हमने देखा था किस तरह से आंदोलन हुए थे। बीते साल हिमाचल प्रदेश में रैलियां निकाली गई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था, सरकार और प्रशासन और आम जनता के बीच गतिरोध की एक स्थिति पैदा हो गई थी। अब ऐसे में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ऊपर की जो अवैध मंजिलें हैं उन्हें गिराया जाए, लेकिन नीचे का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एज इट इज रखा जाए जब तक कम से कम इस पूरे मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती। वक्फ बोर्ड की रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है। बहरहाल संजौली मस्जिद विवाद क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। ये वो मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये संजौली के बीचों बीच, संजौली राजधानी शिमला का दिल कहा जाता है। एक भारी आबादी शिमला की संजौली में रहती है और ऐसे में इस हार्ट ऑफ शिमला के बीचों बीच स्थित ये संजौली मस्जिद, जिसे अवैध करार दिया जा चुका है, इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश फिलहाल दे दिया है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को एज इट इज रखने की बात हिमाचल हाईकोर्ट ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू